आसन, आंखें बंद, पीठ थोड़ी सीधी, मल आसन की इस अवस्था में श्वास पर ध्यान, सजग, अवेयर, जागरूक। पूरा ध्यान अपनी श्वास पे रहे थ्रू आउट द प्रैक्टिस। 10 से 15 मिनट का यह अभ्यास है। इसमें हमने श्वास को नहीं छोड़ना है। जो भी आसन करें, जो भी प्राणायाम करें, जो भी षट क्रिया करें, उस सारी में पूरा ध्यान श्वास के प्रति रहेगा और जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही करना है। कोशिश करनी है मैक्सिमम करने की, बट मेन फोकस हमारा ब्रेथ हो, श्वास हो। श्वास के अलावा हमें कुछ और नज़र ना आए और होश रखना है शरीर की जो मूवमेंट हो उसके प्रति जागरूक रहना है। अब इस श्वास को बहुत अच्छे से देख लो कि श्वास अपने आप आ रही है, जा रही है, श्वास भीतर आ रही है, श्वास जा रही है। यू जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, फील योर ब्रेथ। और वापस ये श्वास इसी अवस्था में होनी चाहिए जब हम 10 से 15 मिनट बाद इस सेशन को समाप्त करें। तो अभी दोनों हाथ अपने नीचे रखो पैरों के बीच में और यहीं से सीधा पुश करो, पर्वतासन में चले जाओ। और ये प्रैक्टिस सिर्फ अडल्ट्स के लिए है ज़्यादा। अगर किसी के घुटनों में प्रॉब्लम हो, बैक की कोई प्रॉब्लम, स्वेयर प्रॉब्लम में तो किसी में भी नहीं करना, बट दिस इज बेसिकली मेन फॉर अडल्ट्स। मल, हर मोमेंट पे ध्यान श्वास के प्रति। मल में अब हाथ प्रणाम मुद्रा में नहीं लेके आने। मल में अब आपके हाथ नीचे रहेंगे पर्वतासन की पोजीशन में जैसे होते हैं। पर्वत, मल, पर्वत, मल, पर्वत, मल, पर्वत, मल, पर्वत, मल। अब इसमें ब्रेथ कैसे ले रहे हो? इनहेल एक्सेल कैसे हो रहा है? पर्वत में इनहेल होगा, मल में पेट पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो एक्सेल होगा। नॉर्मली हम इसको उल्टा करते हैं, भुजंग में इनहेल करते हैं, पर्वत में एक्सेल। वहाँ एक्सपेंशन मैटर करते हैं। एक्सपेंशन कहाँ हो रही है? लंग्स की। यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपेंशन किस में हो रही है? पर्वत में। जहाँ मैक्सिमम एक्सपेंशन हो वहाँ पे इनहेल। चलो, इनहेल पर्वत, एक्सेल मल, इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल। कंटिन्यू, एक्सेल, इनहेल। लास्ट 5 टाइम। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल 5, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 3, let's breathe, inhale, exhale 2, inhale, exhale 1, inhale, exhale 0। मलासन, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। पूरे में ध्यान श्वास के प्रति। भीतर आती बाहर जाती श्वास को देखो सिर्फ। जब भी श्वास उथली हो, श्वास गहरी हो, श्वास उथली हो, उखड़ी हुई हो, तो उसका गहरा करने का प्रयास करना है। गहरा करने से पहले देखना है कि श्वास नज़र आ रही है। अब इस अवस्था को ध्यान से देखो। इस अवस्था में और जब हम क्रोधित होते हैं, क्रोध आता है, कोई इमोशन में होते हैं, तब हमारी श्वास कैसे चल रही होती है, कितना फ़र्क है इन दोनों स्थितियों में और कितने सिमिलर हैं। सिर्फ श्वास के एस्पेक्ट से, बाकी नहीं। अभी
जस्ट बी एन ऑब्जर्वर ऑफ योर हार्ट बीट, हृदय की धड़कन को देखें। श्वास और हृदय की धड़कन, और अगर महसूस हो सके तो रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन। हाथ नीचे रखें, श्वास पर ध्यान रखना है विशेषकर। राइट लेग पीछे, लेफ्ट पीछे, भुजंग। श्वास नॉर्मल चलने दो यहाँ पे। शशांक, भुजंग इनहेल, एक्सहेल शशांक, इनहेल भुजंग, एक्सहेल शशांक, इनहेल भुजंग, एक्सहेल शशांक। पर्वत, हाथ थोड़े क्लोज करने। राइट लेग फॉरवर्ड आउटसाइड, दायां पैर आगे रखो हाथ के पास नीचे, और लेफ्ट नी को सीधा रखना है, मैट से उठा के रखना है। पेल्विक नीचे, गर्दन ऊपर, लोअर बैक नीचे, गर्दन ऊपर। अब जिस लेग का नाम लूँ वो लेग आगे आ जाएगी, दूसरी अपने आप पीछे चली जाएगी। लेफ्ट पुश कर जंप करो, दूसरा पैर आगे साइड में बाहर जाएगा, सीमा जी। हाँ, राइट, लेफ्ट, राइट। कोशिश करो थोड़ा सा जंप लेके आओ। राइट, वेरी गुड। मेंटली यू मस्ट बी प्रेजेंट हेयर, इट मीन्स यू आर नॉट हेयर विद द बॉडी। मन भी यहाँ, तो श्वास तो कहाँ गई फिर? मन भी यहाँ रखना है बॉडी के साथ, श्वास भी। अब देखना मन कैसे बार बार भागेगा, हमने यही देखना है कि श्वास से कितनी दूर जाता है। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट। गुड सीमा जी, रुपिंदर, नाइस। कोशिश करो माइंड को यहाँ लेके आने की, मशीन मत बनो। मशीन भी लेफ्ट बटन दबाओगे तो लेफ्ट चलेगी, राइट दबाओगे तो राइट। हम तो फिर भी कॉन्शियस हैं। लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट, राइट। दोनों पैर, श्वास पर, श्वास पर, श्वास पर, हार्ट बीट, श्वास, हार्ट बीट। मल प्रॉपर, श्वास पर ध्यान। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करोगे ऐसा ही डायनामिक, तो श्वास तेज होगी। इस श्वास तेज होने में और इमोशन के साथ श्वास तेज होने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। मैकेनिकली एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि श्वास दोनों में तेज़ हो रही है। इसमें आपके जॉइंट, मसल स्ट्रेंथन हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, ब्लड का संचार बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर या कोई और विकार पैदा हो रहे हैं तो वो सारे धीरे धीरे दूर होंगे। दूसरी तरह की जो ब्रेथ हमारी फास्ट होती है, गुस्से में, एग्रेशन में, इमोशंस में, वो हमारी बॉडी के सिस्टम को अंदर से श्रिंक करती है, वो हमें रिलैक्स नहीं करेगी। ये श्वास जो देख रहे हो ये आपको रिलैक्सेशन में लेके जाएगी।
तो श्वास पर जैसे ही गए बॉडी धीरे धीरे रिलैक्सेशन में जाने लगेगी और उस इमोशन में हम श्वास पे जा ही नहीं पाते, श्वास दिखती ही नहीं। और अगर उस मूवमेंट पे आप चले गए तो धीरे धीरे बॉडी आपकी बिल्कुल रिलैक्स होती जाएगी और जो बॉडी के सिस्टम अंदर से, इमोशन से, मेंटल थॉट से, इस एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन से जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं वो धीरे धीरे रिलीज़ होंगे। और जब बॉडी रिलैक्स होगी तब उसके अंदर ठीक से प्राणिक ऊर्जा फ्लो करती है, फिर विकार रहित रहती है। लेकिन सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, मन के साथ उसको ना कनेक्ट करें, श्वास के साथ ना कनेक्ट करें, बिकॉज ब्रेथ इज द लिंक बिटवीन बॉडी एंड माइंड। सो ट्राई टू ऑब्जर्व अगेन। इसी को हम दोबारा करेंगे। जिन लोगों से नहीं होता हो, जंप नहीं करना, एक पैर आगे एक एक बोलूँगा तो उसी तरह से आपने फॉलो करना सिर्फ इंस्ट्रक्शन को। पर्वतासन में चले जाओ। विद ब्रेथ राइट इनहेल फॉरवर्ड आउटसाइड, पीछे वाला घुटना मैट को टच नहीं करना चाहिए। एक्सेल पर्वत, अब श्वास को मिस नहीं होने देना। लेफ्ट फॉरवर्ड इनहेल, एक्सेल पर्वत। पैर पूरा आगे आना चाहिए हाथ के पास, पैर हाथ थोड़े क्लोज कर लो। राइट इनहेल, एक्सेल पर्वत। पर्वत में लेफ्ट फॉरवर्ड, पेल्विक नीचे, बैक नीचे करो, बैक बिल्कुल नीचे, गर्दन ऊपर, घुटना सीधा, पोस्चर कंप्लीट। पर्वत, राइट फॉरवर्ड, पर्वत। विद ब्रेथ लेफ्ट फॉरवर्ड, पर्वत, राइट, पर्वत, लेफ्ट, पर्वत। श्वास की आवाज़ आनी चाहिए, इतना गहरा श्वास। राइट, लेफ्ट, वेरी गुड। मैंने राइट और लेफ्ट बोला कि पहुंच गए पर्वत में। पर्वत बीच में बोला ही नहीं। माइंड देखो सबका कहाँ गायब हो गया, और इसलिए बात करते करते बीच में बोला कि माइंड कहाँ है। लेफ्ट बैक, थोड़ा सा अवेयर हो बॉडी के प्रति। राइट बैक, पर्वत, राइट फॉरवर्ड, पर्वत, लेफ्ट फॉरवर्ड, पर्वत, राइट, पर्वत, लेफ्ट, पर्वत, भुजंग, पर्वत, इनहेल भुजंग, एक्सेल पर्वत। सीमा जी एल्बो सीधे रख के करो। इनहेल भुजंग, एक्सेल शशांक, इनहेल भुजंग, एक्सेल शशांक, इनहेल भुजंग, एक्सेल शशांक, इनहेल भुजंग। पैर खुले, टोज बैक, पैर खोल दो, पंजे पीछे, श्वास नॉर्मल, शोल्डर पीछे, शोल्डर बैक। रुपिंदर, प्रिया, जसप्रीत, शोल्डर पीछे। राहुल, कंधे पीछे, एल्बो थोड़ी सी बेंड करो, कंधे अपने आप पीछे चले जाएंगे। शशांक। नाउ अगेन ऑब्जर्व योर ब्रेथ हियर। श्वास को गहरा नहीं करना, अपने आप चलने दें। आती जाती श्वास को देखें सिर्फ, और अपने नाभि की मूवमेंट के प्रति सजग रहें, अवेयर रहें, जागरूक रहें। नाभि में जो हलचल हो रही है, नाभि में जो हरकत हो रही है उस पर ध्यान। रिब केज में जो मूवमेंट हो रही है फेफड़ों में, उस पर ध्यान। श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, इसके प्रति सजग।
ब्रेथ को अपने आप नॉर्मल होने देना है, आपने कोई प्रयास नहीं करना, सिर्फ देखते रहना है। मन बार बार बाहर जाएगा, मन श्वास पे रुकेगा ही नहीं। एक श्वास देख पाओगे कि फिर बाहर, फिर कोई ख्याल, फिर कोई थॉट, फिर कुछ न कुछ पुरानी घटना, फिर कुछ फ्यूचर की प्लानिंग, ये चलता रहेगा। इसको चलने देना, रोकना नहीं। मन बाहर गया, फिर से ले आओ, फिर गया, फिर से ले आओ। ये प्रयास निरंतर चलता रहे और माइंड को फोर्स नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना। उसको प्यार से, आराम से श्वास पे ले आओ, वो फिर चला जाएगा, फिर श्वास पे ले आओ। हमने अपना प्रयास नहीं छोड़ना। धीरे धीरे डे बाय डे प्रैक्टिस से मन ज़्यादा समय तक श्वास पे रुकने लगेगा। एक दिन के अभ्यास से नहीं होगा। जैसे जैसे रेगुलर प्रैक्टिस आप इस तरह से करोगे, श्वास पर ध्यान दे के, मन बार 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 बाहर जाएगा, फिर कंपैरेटिवली कम रुकेगा बाहर की चीज़ों पे। और इस प्रोसेस को कई महीनों, कई बार सालों लग जाते हैं कि श्वास ही ठीक से दिख पाए। तो आपने देखते रहना है। बस ये टारगेट रख लो कि बस थोड़े से दिन, थोड़े से दिन, थोड़े से दिन, और मन धीरे 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 श्वास के प्रति। और जब भी जीवन में कोई घटना ऐसी घटे जो आपको अभी कबूल नहीं है, जो आपको अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस स्थिति में आप श्वास को देखो। और वो कब देख पाओगे? जब आप रोज़ रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इस श्वास को देखने का प्रयास करोगे, तब पॉसिबल होगा कि उस मूवमेंट पे भी देख पाओ। अदरवाइज उस मूवमेंट पे पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप देख पाओ श्वास को। घटना ही ऐसी होगी, वो सिचुएशन ऐसी होगी कि श्वास नज़र ही नहीं आएगी। तो अभी श्वास को देखते रहो और बंद आंखें रखते हुए शरीर के प्रति भी होश रखना है और वज्रासन में बैठो। जैसे ही आप बैठे हो, ध्यान देखना, बिल्कुल पूरा श्वास को देखना कि एक श्वास गहरी आपने अच्छे से ली होगी। जैसे ही बैठे, एक श्वास अंदर गई और बाहर, और फिर श्वास नॉर्मल, ऑटोमेटिकली वो श्वास गहरी हुई अभ्यास से, प्रैक्टिस से। पूरा जागरण, पूरा होश नाक के अग्रभाग। सिर्फ श्वास को देखो। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर ऑफ योर ब्रेथ फॉर फ्यू मिनट्स। श्वास को थोड़ा सा गहरा करो। नेवल पे ध्यान रखना है, बिकम अवेयर ऑफ योर नेवल, नाभि पर ध्यान, और श्वास को हल्का सा गहरा करो। श्वास को हल्का रोको अंदर, 1-2 सेकंड का पॉज, इंटरनल रिटेंशन, और धीरे धीरे श्वास बाहर। फिर श्वास भीतर। इसको 3 बार दोहराओ सिर्फ। श्वास नॉर्मल होने दो। नेचुरल ब्रेथ, नॉर्मल ब्रेथ। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में इंटरलॉक करो, हथेलियां मिला दो।
हथेलियाँ मिला के रखो, अपनी गोद में रखो, हाथ नीचे। कोशिश करो हथेलियाँ मिली रहें, थोड़ी बहुत खुलती है तो खुलने देना, बट कोशिश करो उंगलियां और हथेलियां आपकी मिली रहें, आपकी एनर्जी आपके अंदर ही घूमती रहे, बाहर की तरफ डाइवर्ट ना हो। कपालभाति करना है ओनली 100 टाइम, एक नॉर्मल रिदम में। श्वास को बाहर फेंको, एक रिदम में, एक लय में, आंखें बंद, ध्यान अपनी श्वास के प्रति। पूरा ध्यान श्वास पर, विशेष ध्यान रखना आपने, श्वास नहीं छूटे, हथेलियां ना खुलें, बार बार ध्यान शरीर की इस अवस्था पे, श्वास पे। मेन फोकस ब्रेथ। अभी हम प्रयास के साथ श्वास को तेज कर रहे हैं, पहले बॉडी मूवमेंट से श्वास को तेज किया, यानी बॉडी मूवमेंट की तो श्वास अपने आप तेज हुई। अब बॉडी मूवमेंट नहीं है लेकिन श्वास को तेज कर रहे हैं, फोर्सफुली छोड़ रहे हैं, तो पेट की मूवमेंट हो रही है। दोनों का प्रयास डिफरेंट है। अभी सिर्फ श्वास पर ध्यान, उस समय बॉडी मूवमेंट साथ थी, जिसके 100 हो जाएं वो रुक जाना और गहरी श्वास भीतर। जिसकी 100 हो जाए रिलैक्स करो और गहरी श्वास, रिटेन, एक्सेल। Only 100 stop, then stop the practice and inhale, retain, exhale। अब जब खास तौर पे श्वास लेके श्वास को रोक रहे हो, उस टाइम पे फिर आपका ध्यान हार्ट बीट पे। जैसे श्वास अंदर गई, श्वास को रोका और अपनी हार्ट बीट पर ध्यान। तीन बार इसको दोहराओ, इनहेल, रिटेन एंड एक्सेल। श्वास के आने जाने से, श्वास के रोकने से हृदय की धड़कन पे क्या प्रभाव पड़ा। श्वास नॉर्मल, हाथों की मुद्रा ना खुले, उंगलियां लॉक रहे, एनर्जी सेल्फ के अंदर ही घूमती रहे। और लास्ट राउंड कपालभाति का, लास्ट प्रैक्टिस ऑफ दिस सेशन। कपालभाति को 100 बार ही करना है, 100 से 120 बार तक कर सकते हो। थोड़ा तेज करना, जितना आप कर सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार। शुरू करो, जितना तेज आप कर सको अपनी क्षमता के अनुसार। अगर किसी से नहीं हो रहा हो तो धीरे कर लेना, बट ट्राई टू एक्सेल फोर्सफुली विद मैक्सिमम फोर्स
फोरहेड, गर्दन, माथा गर्दन ढीले। सिर्फ 100 से 120 बार। कोशिश करें रुके नहीं बीच में, धीरे हो रहा हो चाहे, रुकना नहीं है। और हर एक्सलेशन पे अपने स्कल पे ध्यान दो, कपाल भाती, कपाल रीजन, स्कल रीजन, टू शाइन इट, टू क्लीन इट। लास्ट 30 सेकेंड। Relax, all relax. Inhale deep, retain and exhale. और दूसरी श्वास जैसे ही भरो हाथों की मुद्रा खोल दो। रिलीज योर मुद्रा ऑफ योर हैंड्स। हाथों में ऊष्मा का आभास, एनर्जी का आभास। जैसे ही श्वास अंदर गई, श्वास का आभास तो हो ही रहा है जो प्रयास कर रहे हैं गहरा करने का। जैसे श्वास को रोका तो हार्ट बीट देखने की, ढूंढने की कोशिश करनी है, प्रयास करना है। नहीं मिल रही कोई बात नहीं, श्वास को रोकना है अंदर, जितनी देर रोक सको आराम से। फिर धीरे 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 श्वास बाहर छोड़ दें। एक्सहेल स्लो डीप, एक्सहेल स्लो डीप। दो बार और दोहरा दो इसे। बीच में जो बॉडी मूवमेंट हो रही है ध्यान से देखो, मन वहाँ बॉडी मूवमेंट के साथ जा रहा है, तो कोशिश करो मिनिमम बॉडी मूवमेंट हो, माइंड टोटलिटी में ब्रेथ पे रहे। एक बार और गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास बाहर, और शवासन। शवासन में ध्यान पूरा श्वास से बॉडी पे ले आओ। एक बार दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला मैट के बीच में। पैर थोड़े खुले, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियां आसमान की तरफ। बिल्कुल ढीला शरीर, कोई तनाव, खिंचाव, दबाव नहीं। योर होल बॉडी शुड बी रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल। पहले शरीर बिल्कुल ढीला, कोई तनाव खिंचाव नहीं कहीं भी, बिल्कुल रिलैक्स हो। और जैसे ही शरीर रिलैक्स हो, ढीला हो, फिर ध्यान श्वास के प्रति ले जाएं और श्वास को अब अपने आप शांत होने दें। आपने कोई प्रयास नहीं करना श्वास की गहराई का, कोई प्रयास नहीं करना श्वास को छोटा करने का। यू जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, फील योर ओन ब्रेथ। इट्स हैपनिंग, एवरी टाइम इट्स हैपनिंग। हर क्षण श्वास अपने आप चल रही है, हर क्षण श्वास अपने आप चल रही है। लास्ट 1 मिनट। अपने आप चलती हुई श्वास, अपने आप चल रही हार्ट बीट, अपने आप चल रहा रक्त का संचार, ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। हम व्यर्थ ही चिंता करते हैं, व्यर्थ ही मुश्किलें इकट्ठी करते हैं। जीवन हर क्षण घटित हो रहा है। श्वास भीतर आ रही है, जीवन आ रहा है, श्वास बाहर जा रही है, मृत्यु आ रही है।
और शव आसन अर्थात मृत्यु की कला, जो कुछ हो रहा है उसे हम देख सकें। श्वास एक ऐसा माध्यम है जो निरंतर चलता है शरीर में, और इसके माध्यम से हम शरीर के भीतर जो घटित हो रहा है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ कोशिश है, प्रयास है कि श्वास के दृष्टा बने, साक्षी बने, उसको देखें बार बार, दिन में जब भी टाइम मिले। श्वास के आने जाने की स्मृति, स्मरण। और जब भी कोई मुश्किल लगे, कोई तनाव हो, कहीं कोई टेंशन हो, फिजिकली मेंटली, आप श्वास पे जाएं। जैसे जैसे हम श्वास पे जाएंगे, धीरे 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 आराम मिलता जाएगा। अब इसी अवस्था में एक बार गहरी श्वास अच्छे से पेट पर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर, फिर एक गहरी श्वास। बस इतना सा है हमारे हाथ में कि थोड़ा सा श्वास को गहरा कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर, दोनों हाथ आराम से प्रणाम मुद्रा में ले आएं, नमस्कार नमन मुद्रा। कोई ज़्यादा देर तक लेटे रहना चाहते हो प्रयास के बाद, अभ्यास के बाद, तो लेटे रह सकते हैं, अदरवाइज आप हथेलियाँ अपनी रगड़ लें। आँखों पे रखें और इस सुंदर स्वस्थ चेहरे के लिए, सुंदर स्वस्थ शरीर के लिए, इसके भीतर चल रही श्वास प्राण ऊर्जा के लिए उस प्रकृति का, उस कुदरत का शुक्राना करें, थैंक्स करें, ग्रैटिट्यूड करें। और अपना समय लेते हुए आराम से अपनी आंखें खोल लेना और करवट लेके बैठ जाना।